Hello guys, hope you all are doing good. This is Divya Agarwal from the channel Physicam Academy. So guys, आज हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं वन ऑफ माय स्टूडेंट शुभम शर्मा से, जो ना कि सिर्फ जैम 21 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उसके साथ में उसने गेट 2021 को भी क्रैक कर लिया है। सो गाइस, आज हम जानेंगे उससे कि कैसे उसने डिस्ट्रैक्शंस को, जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स बोलते रहते हैं कि मैम हम लोग डिस्ट्रैक्शन, जो सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन है उसको अवॉइड नहीं कर पाते, तो शुभम शर्मा ने कैसे डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड किया और क्या वो हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को सजेस्ट करेगा। चलिए। हाय शुभम, हेलो, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? Hello, ma'am. I'm very good. How about you? I'm good, I'm good. So I really, first of all, I would like to congratulate you for getting a very good rank in JAM as well as in GATE 2021. So Shubham, बहुत बड़ा वाला congratulations and most welcome to my channel Physicam Academy. आज आपसे हम थोड़ी सी बात करेंगे about कैसे आपने मैनेज किया JAM 2021 को गेट के साथ, और साथ में हम आपसे ये भी बात करेंगे शुभम की कैसे आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रह पाते हो, राइट? सो शुभम, सबसे पहले टेल मी समथिंग अबाउट यू, अपने बारे में कुछ बताएं, हमारी जनता जानना चाहती है। शुभम शर्मा, टेल मी समथिंग अबाउट यू। सबसे बड़ा थैंक यू पहले आपको, बिकॉज अगर ये पूरी जर्नी की बात करूं, चाहे वो जैम हो या गेट क्रैक करने की बात हो, तो विदाउट योर मेंटरशिप इट वुडंट हैव बीन पॉसिबल। क्योंकि अगर मैं बात करूं, जितनी भी गलतियां मैंने की है या फिर जितने भी टाइम मुझे फील हुआ कि मैं लो फील कर रहा हूं या मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो उन टाइम पे आपने मुझे एज अ मेंटर, एज अ पेरेंट आपने गाइड किया। तो वो चीज मुझे आगे चल के बहुत हेल्प की इन एग्जाम्स को क्रैक करने में। तो उसके लिए सबसे बड़ा क्रेडिट आपको ही जाता है। सो ह्यूज थैंक यू। माय प्लेजर। टेल मी समथिंग अबाउट यू। So my name is Shom Sharma. I'm from Dibrugarh, Assam. मैंने अपनी BSc यहाँ पर डिब्रूगढ़ से ही की थी, THS के कॉलेज, and then currently I am doing MSc in Dibrugarh University itself for the current time. After that I may join IIT. And my hobby is to play football. मुझे football बहुत पसंद है. I as a pastime play football. I also watch football a lot. Chemistry is my most favorite subject, as you can know. Chemistry मेरे लिए सब कुछ है. But if I have to do something other than chemistry, I would love to do a little bit of maths. And thankfully ये maths ही है जो मेरे लिए यहाँ पर काम भी आया. अच्छा, कैसे? Exams. Generally सारे questions जो होते हैं सेक्शन ए के जैम में हो या गेट में हो, मोस्टली दे आर बेस्ड ऑन मैथ्स, चाहे मैट्रिसेस हो या फिर आपसे डिफरेंशियल्स के क्वेश्चंस पूछते हो, यू रिक्वायर। और अगर हम लोग बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो मैथ्स तो वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 11th-12th में सिंस आई वाज इंटरेस्टेड इन मैथ्स एज वेल, तो वो जो नॉलेज जो कैरी और फॉरवर्ड किया मैंने, वो मुझे यहाँ पर चल के बहुत काम आई। ओके, दैट इज रियली वेरी गुड। ओके, सो शुभम, जैसे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग मैम, मतलब मुझे ज्यादातर जो स्टूडेंट्स बोलते हैं वो ये है कि मैम हम ना बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, ये जो सोशल मीडिया है, हमारा जो फोन है, हमारे जो फ्रेंड्स है, हमारी जो पार्टिंग वगैरह है, ये सब हमें इतना परेशान करती है कि हम अपने आप को पूरा 100% डिवोट करके पढ़ाई में रख नहीं पाते। तो शुभम, ये सेम चीज तो आप भी स्टूडेंट हो, आपके साथ भी होती होगी, तो आपने इन सब चीजों को कैसे मैनेज किया? अपने एडिक्शन को, अपने डिस्ट्रैक्शन को कैसे आपने अपनी पढ़ाई के लिए ऑब्सेशन में कन्वर्ट किया, और कैसे आप इतनी बढ़िया रैंक लेकर आ पाए जैम में, और गेट भी फाइनली आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर दिया। तो शुभम, व्हाट वाज योर स्टोरी, हाउ यू मैनेज्ड ऑल दिस, एंड क्या आप अपने क्लासमेट्स को, अपने अपने जूनियर्स को सजेस्ट करना चाहेंगे टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस? शुभम, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि एक ऐसी चीज है सोशल मीडिया, जो कि इट इज नो लेस देन अ ड्रग, क्योंकि इससे एडिक्शन होता है। अगर आप बात करें दुनिया भर में हम कोकेन या फिर हेरोइन वगैरह वगैरह ड्रग्स की बात करते हैं, बट सोशल मीडिया इन रियलिटी इज नो लेस देन अ ड्रग। और अगर हम इसको इस ड्रग्स कैटेगरी में ये कैटेगराइज करें, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता। बिकॉज हम जब यूज करते हैं सोशल मीडिया, तब हमें लगता है कि it's a fun, it's a pleasure, but it's not going to harm us.
हम हमेशा उस चीज को ड्रग्स कहते हैं जो कि हमें शायद फिजिकली हार्म करे, बट दिस इज नॉट ओनली हार्मिंग अस मेंटली बट ऑल्सो हार्मिंग अस फिजिकली इन अ वे, बिकॉज ये हमें लेथार्जिक या फिर इनएक्टिव बना देता है। तो ये हमें आगे चल के ही पता चलता है। आजकल आप बहुत लोगों के बारे में सुनते ही होंगे कि उन्हें यंग एज में ही बहुत ज्यादा फिजिकल प्रॉब्लम्स होती है, बिकॉज दे मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड देयर टाइम इन ग्रुप्स। अगर आपके पास सोशल मीडिया वगैरह है तो आप तो फ्रेंड से इंटरेक्ट करने के लिए बाहर भी नहीं जाएंगे, आप घर के अंदर रहेंगे और आपको कहीं आपको हिलने की जरूरत भी नहीं है, आप अपने रूम में बैठ के बात कर सकते हैं। एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो आज के जमाने में अगर हम देखें तो सोशल मीडिया इज अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि ये एक स्टूडेंट को फिजिकली मेंटली डिस्ट्रॉय कर रहा है। अगर मैं अपनी बात करूं तो सोशल मीडिया मैंने ऑलमोस्ट क्लास 8 से यूज करना स्टार्ट कर दिया था, एंड एट दैट टाइम मेरा सडनली ग्रेड्स ड्रॉप होना स्टार्ट हुए। एट दैट टाइम इटसेल्फ आई स्टार्टेड टू फील कि ये मेरे लिए सही नहीं हो रहा है, एंड देन आई फेल्ट आई मस्ट गेट रीड ऑफ दिस। तो धीरे धीरे मैंने हर टाइम को, जो भी टाइम पर मैं सोशल मीडिया पे ब्राउज करने चला जाता था, तो मैं उस टाइम पे कोशिश करता था कि मैं उसके जगह कुछ एक ऑल्टरनेटिव चीज सोचो जो मेरे लिए प्रोडक्टिव हो, वेदर इट बी स्पोर्ट्स और वेदर इट बी रीडिंग बुक्स। तो जो मुझे फील होता था कि यस इस टाइम पे मैं ये भी कर सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन फेसबुक और ट्विटर, मैं वो चीज करना पसंद करता था। तो लाइक इफ समर डेज मुझे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है, सो आई यूज्ड टू थिंक लेट मी गो एंड प्ले आउट फुटबॉल। मैं घर के बहुत ही नजदीक फील्ड हुआ करती थी उस समय जब मैं छोटा था, तो आई यूज्ड टू जस्ट गो आउट एंड प्ले इन फील्ड। या फिर जब फील होता था कि नहीं आज शायद मैं बाहर ना जा सकूं, तो आई यूज्ड टू टेक सम बुक। इट्स नॉट नेसेसरीली कि कोई मुझे नॉवेल या वगैरह ही मिले, मैं कोई कोर्स की किताब लेके कभी उसको बस में पेजेस फ्लिप करके कोई एक टॉपिक पढ़ लेता था जो मुझे लगता था कि ये मैंने कभी पढ़ा नहीं है, कभी नहीं देखा, तो उसमें जनरली इंटरेस्ट आ जाता था। तो दिस इज हाउ आई यूज्ड टू टैकल दिस सोशल मीडिया एडिक्शन। धीरे धीरे मैंने कोशिश की कि मैं हर वो टाइम को प्रोडक्टिवली यूज करूँ जो कि मैं सोशल मीडिया पे शायद जाके वेस्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही परफेक्ट आंसर शुभम आपने एक्सप्लेन किया है। आपने पूरी साइकोलॉजी ही एक्सप्लेन कर दी उसके पीछे। इसमें ही जैसे स्टूडेंट्स होते हैं तो सेम चीज दे कैन एक्सपेरिमेंट, इवन जो भी स्टूडेंट्स को कई स्टूडेंट को, जैसे अभी बीच में पबजी आया था एंड वो आई थिंक अभी भी एक्टिव, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, और बहुत सारे और भी गेम्स हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि सोशल मीडिया पे आप जब जाते हैं या किसी भी ऐसी चीज में आप इन्वॉल्व होते हैं तो यू विल कंज्यूम मोर ऑफ योर टाइम, और हमको नहीं पता चलता बिकॉज वो तो एक तरह से आपको हुक कर देता है एक पर्टिकुलर चीज। एवरी टाइम यू ओपन अप समथिंग यू विल गेट समथिंग न्यू, एवरी टाइम यू क्लिक ऑन सम एड यू विल गेट समथिंग न्यू। तो हर वक्त आपको कुछ नया मिलता है जिससे हम हुक हो जाते हैं, और ये हुक ही हमको एडिक्टिव बना देता है। रियलिटी में अगर आप ड्रग एडिक्शन या किसी और अल्कोहल एडिक्शन की बात करेंगे तो दैट इज तो इट विल टेस्ट बिटर और समथिंग, देयर विल बी सम प्रॉब्लम इन इट। बट if you open any social media page or anything which is related to addiction, right, social media, तो वहां पे आपको you will get something sweet like dopamine will be released in your body because you are finding something very beautiful. So अब इससे बाहर निकलने का क्या सजेशन देंगे आप शुभम, आप कैसे निकले? एक तो आपने बोला कि आप आउटडोर गेम्स बहुत ज्यादा खेलते थे, तो टेल मी जैसे जो स्टूडेंट्स अंदर बैठे बैठे नॉन फिजिकल एक्टिविटीज करके इंडल्ज हो जाते हैं, और कैसे आपने अपने आप को कैसे मैनेज किया कि मैं फुटबॉल खेलने बाहर जाऊंगा ताकि मैं फिजिकली एक्टिव रह सकूं और प्रॉपर वे में अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकूं। तो शुभम, व्हाट यू वांट टू से इन दिस? पहली बात ये है कि आपको ये समझना जरूरी है कि सोशल मीडिया आपके लिए सही नहीं है, बिकॉज विदाउट इनर रियलाइजेशन ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप देखें तो किसी के लिए भी सोशल मीडिया ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा यही सोच के जाए कि मैं ब्राउज करूंगा, अभी सोशल मीडिया में सर्फ करूंगा तो ही होता है। ऐसा रिफ्लेक्स बहुत लोगों के लिए हो जाता है कि वो अपने फोन को खोले, नोटिफिकेशन आ गया और वो सडनली वो अगर किसी और काम के लिए वो फोन ले रहे हैं तो वो उसके बजाय वो सोशल मीडिया में चले जाते हैं। तो आपको कोशिश करना है पहली बात कि आप अपने आप को जितना हो सके फोन से दूर रखिए, जितना हो सके डिस्टेंस बनाए रखिए। तो उस तरह से आपको कभी फील नहीं होगा कि आप मतलब सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हैं। सेकेंडली, अगर आप कैसे आपने पढ़ाई में इस चीज को कैसे इंडल्ज किया? जैसे आपको पता है जब मेरे साथ अकेडमी पे पढ़ते हो तो अन अकेडमी पे जब आप पढ़ते हो तो फोन के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू ही आओगे, तो बट ऑब्वियस सोशल मीडिया के इतने सारे वो जो नदी है उससे गुजर के आपको मेरी क्लास में कांस्टेंट बैठना, तो हाउ यू मैनेज्ड
to sit like that? There were two things. Firstly, मैंने कोशिश की मैं मैक्सिमम क्लासेस में लैपटॉप पे करूँ, बिकॉज उस तरह से आप अपने फोन से थोड़ा दूर रहते हैं. इनकेस अगर मुझे अपने फोन से ही मुझे क्लासेस करनी पड़ती थी, तो आई यूज्ड टू मेक श्योर कि मैं अपने सारे नोटिफिकेशंस को ब्लॉक करके रखूं फॉर द टाइम बिंग, जब भी क्लासेस चलती है. तो उस तरह से मुझे कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आते थे, एंड आई यूज्ड टू डू क्लासेस पीसफुली. इवन ड्यूरिंग द एग्जाम्स मैंने ये कोशिश की कि जो भी ऐप ब्लॉकर्स है, बहुत सारे आपको ब्लॉक करने वाले ऐप्स मिलेंगे जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है. उनको आप डाउनलोड करके आप उन पे सारे जितने भी ऐप्स जो आप यूज करते हैं, आप उनको वन बाय वन ब्लॉक करके रख दीजिए, एंड आपको उससे नोटिफिकेशन नहीं आएंगी. आप उनको अगर आप बाय रिफ्लेक्स आप उनको खोल दे रहे हैं, तो वो खुद ही बंद हो जाती है. तो वो आप यूज करके आप अपने आप को ये इन सोशल मीडिया ऐप्स से दूर आपने रख ये सकते सजेस्ट हैं. भी किया था व्हाट्सएप ग्रुप में, वो अर्चना को और काफी सारे स्टूडेंट्स को, वो दे यूज्ड टू टेल मी कि शुभम भैया सेड की ये सब एप्स यूज करके अपने फोन को वो कर दो, है ना. तो आप सजेस्ट कर दो स्टूडेंट्स को एक दो ऐप, वो भी डाउनलोड कर लेंगे अपने उन सो कॉल्ड एडिक्टिव एप्स से दूर रहने के लिए. जी, एक ऐप का नाम है, जस्ट लेट मी सी, आई विल चेक एंड आई टेल यू. नो इशू, जो कि मैं आई सेंड द लिंक, है ना. नो इशू, इफ इट इज लाइक यू हैव फॉरगॉटन देन इट्स ओके. तो बहुत सारे ऐप्स है, बट सबसे इम्पोर्टेंट ऐप में जो यूज किया उसका नाम फ्रीडम था. फ्रीडम ऐप नाम है, कि यूजुअली आपको सब्सक्रिप्शन के लिए कहती है, बट आप उसको फ्री ट्राई यूज भी कर सकते हो. आप गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हो. तो वो एक ऐप है जो आप यूज कर सकते हैं. इस पे आपको आपको ऑप्शंस मिलते हैं कौन कौन से ऐप्स को कितने देर के लिए आप ब्लॉक करना चाहते हो. तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो आपके लिए वो ऐप को ब्लॉक करके रख देती है. सिमिलरली आपको बहुत सारे गूगल पे ऐप्स मिल जाएंगे, बट फ्रीडम इज वन आई प्रिफर्ड बिकॉज वो बहुत इजी टू यूज. So Shubham, how you get motivated throughout? Like आप कैसे मोटिवेशन के साथ बढ़ते रहे? देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने आपको डे 1 से देखा, you are constant in my all the classes. So how you maintain that consistency? How you maintain that motivation and grit from inside that I will be attending the classes no matter what? Tell me how. What was your biggest motivation behind this? पहली बात, अगर आपको सब्जेक्ट से प्यार है तो आपको डेफिनेटली कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं. सो इट वाज द केस फॉर मी. केमिस्ट्री मुझे बहुत पसंद है, एंड आई बिलीव कि मैं जितना भी टाइम मैं स्टडी टेबल पे या क्लासेस में बिताता हूँ, वो टाइम मेरे लिए इट्स लाइक अ फन टाइम, बिकॉज मैं ये समझ के नहीं पढ़ रहा हूँ कि मुझे एक टास्क करना है. इट्स लाइक इट्स एन एंटरटेनमेंट फॉर मी एज अ होल. तो जब मैं केमिस्ट्री पढ़ता हूँ तो आई फील क्यूरियस. मुझे हर चीज नई नई चीजें जानने का मन करता है, एंड आई फील दैट मैं बहुत सारी चीजों को एक अलग नजरिए से देखता हूँ. सो इट्स समथिंग दैट आई लव टू डू, एंड केमिस्ट्री मेरे लिए दैट्स व्हाई इट्स माय मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट. तो जब मैं जो चीज मुझे पसंद है करना, वो चीज के लिए मुझे मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है. आई विल लव टू डू दैट एनी टाइम. परफेक्ट आंसर, दैट इज रियली वेरी गुड. एंड डेफिनेटली अगर आप सब्जेक्ट से प्यार करोगे तो तभी आपको उसमें पढ़ने का, उसमें जाने का मन करेगा, और आप डिस्ट्रैक्ट अपने आप नहीं होगे, बिकॉज आपके लिए जो आपका मेन प्रायोरिटी है वो आपका सब्जेक्ट है. एंड डेफिनेटली, और उसके साथ में ये भी होता है कि आप whether you are serious to get something, if you are, जैसे कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जैम 2022 वाले, या जो भी 22 में एग्जाम के लिए अपेयर होने वाले हैं, so they have to be consistent in the way, they have to be consistent and they should decide from the very beginning कि उनको एग्जाम को बहुत अच्छी रैंक से 22 में ही क्रैक करना है, या they want to go for 23 or 24 next attempts. Because the thing is, जब तक वो 100% सीरियस नहीं होंगे, रेगुलर लाइव में नहीं आएंगे क्लासेस में, तब तक उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. बिकॉज रिकॉर्डेड क्लासेस वोंट वर्क. दैट शुभम यू ऑल्सो नो, एवरीबडी नो, जो भी रैंकर है हमारे उन सभी को पता है कि रिकॉर्डिंग्स में वो मजा और वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है जो कि लाइव में आप 1-to-1 एजुकेटर के साथ कर सकते हो. सो थैंक यू सो मच शुभम फॉर ज्वाइनिंग विद मी, एंड थैंक यू अगेन मेरे साथ आपने अपना समय, कीमती समय स्पेंड किया फॉर दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट वंस अगेन for getting very good rank in GATE and JAM, Shubham, and wish you all the very best for your future endeavors. होप आपको जो चाहते हैं, जो सी भी आईटी आप चाहते हैं उसको वो आपको मिले, और आपका जो फुटबॉल का सफर है वो यूं ही चलता रहे बढ़िया करके, और आप अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब हो. ऐसा हम सबकी आपके लिए दुआएं हैं. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. टेक केयर. बाय बाय.
ठीक है, क्लास तो आपका कोई बात आपने वो तो कवर कर दिया। 2 मिनट ऊपर हो गए क्लास के लिए, आई हैव टू गो, यू आल्सो कम इफ यू वांट, ओके बाय।